हेलो टू ऑल, यू ऑल आर वेलकम ऑन द चैनल लेट्स एक्सप्लोर रेडिएशन। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं की पॉइंट्स ऑफ रेडियोग्राफी पोजीशनिंग, जो कि आपके अपकमिंग कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाले हैं। इसके अंदर हम रेडियोग्राफी पोजीशनिंग के वो की पॉइंट्स देखेंगे जो कि टारगेट रहते हैं एमसीक्यूज़ के अंदर। ठीक है, तो ऐसे मैंने कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा कुछ ऐसे की पॉइंट्स हो जो मैं इंक्लूड कर सकूं। बिल्कुल अच्छे से मैंने लिखा है और एक्सप्लेनेशन मैं बिल्कुल आपको पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन करूँगी इस वीडियो में। ठीक है, क्लास शुरू करने से पहले मैं आप सबको एस्पायरेंट्स के कोर्स से इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। जो भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं स्टेट या फिर सेंट्रल लेवल कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए, वो एस्पायरेंट्स का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि आपको ओनली 399 में अवेलेबल होगा, जिसके अंदर एस्पायरेंट्स आपको बहुत ही अच्छा खासा कंटेंट अवेलेबल करवा रहा है। इसके अलावा फर्स्ट 7 डेज़ के लिए जो कोर्स का एक्सेस है वो बिल्कुल फ्री रहने वाला है। एंड आफ्टर दैट कोर्स को पूरा एक्सप्लोर करने के बाद जब आप कोर्स को बाय करेंगे, उसके बाद भी अगर आप कोड लगाते हो रेडिएशन, तो आपको 10% ऑफ मिलने वाला है। तो जल्दी से नीचे डिस्क्रिप्शन पे जाएंगे, लिंक पे क्लिक करेंगे, ऐप को डाउनलोड करेंगे और कोर्स को एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारे की पॉइंट्स की स्पेशल क्लास ऑन द टॉपिक रेडियोग्राफी पोजीशनिंग। तो सबसे पहले है एपी वर्सेस पीए मोस्ट आस्क्ड। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा पूछने वाला क्वेश्चन है कि हम चेस्ट का हमेशा पीए पोजीशन ही क्यों प्रेफर करते हैं, एपी क्यों नहीं करते हैं। ठीक है, तो पीए चेस्ट हम इसलिए प्रेफर करते हैं बिकॉज ऑफ लेस हार्ट मैग्नीफिकेशन। पीए व्यू के अंदर जो हार्ट का मैग्नीफिकेशन है वो हमें कैसा दिखाई देता है, लेस दिखाई देता है। क्या होता है भाई, जो हार्ट है ठीक है, जो हार्ट है वो क्या होता है, इमेज रिसेप्टर के पास में होता है। ठीक है, पीए व्यू के अंदर जो हार्ट है वो इमेज रिसेप्टर के नियर होता है, पास होता है, तो क्या होता है, मैग्नीफिकेशन कम हो जाता है। इसलिए हमें चेस्ट पीए व्यू के अंदर जो हार्ट है वो लेस मैग्नीफाइड दिखता है। इसलिए हार्ट की जो एक्चुअल साइज है, ठीक है, हार्ट साइज एक्चुअल के क्लोज दिखता है हमें, मतलब जो हार्ट की साइज है वो ऑलमोस्ट इक्वल या फिर एकदम जो एक्चुअल साइज है उसके क्लोजेस्ट साइज हमें दिखाई देती है एक्सरे के अंदर। दैट्स वाई वी प्रिफर चेस्ट पीए व्यू। एपी चेस्ट के अंदर जो हार्ट है वो हमें एनलार्ज दिखाई देता है। ठीक है, यूजुअली हम एपी व्यू करते हैं बेड रिडन पेशेंट्स में, जो पेशेंट खड़े नहीं हो सकते, जिनका हम लेटा के करते हैं। ठीक है, जिसमें भी एंटीरियर से पोस्टीरियर जाती है। तो हार्ट इमेज रिसेप्टर से यहाँ पे क्या है भाई, ये तो हमें पता पड़ गया कि पीए क्यों प्रेफर करते हैं। उसमें भी पूछ लिया भाई क्यों लेस मैग्नीफाइड दिखता है, क्यों, क्योंकि हार्ट इमेज रिसेप्टर के पास होता है इसलिए लेस मैग्नीफाइड दिखता है। वहीं एपी के अंदर जो हार्ट है वो इमेज रिसेप्टर से फार होता है, दूर होता है, मैग्नीफिकेशन ज़्यादा होता है। दैट्स वाई हमें हार्ट एनलार्ज दिखाई देता है और फॉल्स कार्डियोमेगेली या फिर स्यूडो कार्डियोमेगेली लगता है हमें। ठीक है, क्योंकि हार्ट हमें एनलार्ज दिखाई देता है एक्चुअल साइज से। नेक्स्ट है ऑलवेज फुल इंस्पायरेशन, 10 पोस्टीरियर रिब्स विजिबल। ठीक है, प्रॉपर इंस्पायरेशन में जब भी हम पेशेंट को बोलते हैं, हम चेस्ट का एक्सरे लेते वक्त पेशेंट को बोलते हैं सांस रोक के रखो, मतलब सांस अंदर भर के रोक के रखो, मतलब हमेशा फुल इंस्पायरेशन फेज़ में हम चेस्ट एक्सरे प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होना चाहिए भाई, हमें कैसे पता पड़ेगा पेशेंट ने सांस रोकी नहीं रोकी, मैं तो हमने एक्सरे ले लिया। ठीक है, अब हम कंफर्म ही नहीं है भाई पेशेंट ने सांस रोकी ना रोकी। तो अगर पेशेंट ने अच्छे से सांस रोकी होगी तो हमें जो 10 पोस्टीरियर रिब्स है वो विजिबल होगी। अगर उसने पेशेंट ने सांस अच्छे से नहीं रोकी होगी तो लंग्स हमें ओपेक दिखेंगे और फोल्स पैथोलॉजी लग सकती है। ठीक है, क्लियर है ये वाले पॉइंट। नेक्स्ट हम चलते हैं मोस्ट आस्क्ड सेंट्रल रे सेंटर्स। ठीक है, जो मोस्ट आस्क्ड सेंटर पूछते हैं, मतलब चेस्ट पीए में हम सेंट्रल रे की सेंटरिंग कहाँ पे देंगे, केयूबी में कहाँ पे देंगे, तो वो बिल्कुल मैंने शॉर्ट में लिखी है। देखो चेस्ट पीए के अंदर ये जो सबसे मोस्टली कॉमन क्वेश्चन है जो पूछा जाता है, चेस्ट पीए के अंदर जो सेंटरिंग है वो कहाँ देते हैं हम, T7 थोरेसिक वर्टिब्रे 7 पे, इन्फीरियर एंगल ऑफ स्कैपुला के लेवल पे। ठीक है, और मिड लाइन में सेंट्रल रे होगी T7 पे। केयूबी किडनी यूरेटर ब्लैडर को कवर करने के लिए हम सेंट्रल रे कौन सी देंगे, इलियक क्रस्ट L4। ठीक है, इलियक क्रस्ट देख लेते हैं हम, वहाँ पे सेंटरिंग देंगे। एपी लंबर के एपी व्यू के अंदर हम सेंटरिंग कहाँ पे देते हैं, देखो इलियक क्रेस्ट से अप्रॉक्स 1.5 इंच अबव देंगे। ठीक है, ये होता है एग्जैक्ट। तो
कि ईलियक क्रस्ट से अप्रॉक्स 1.5 इंच अबाउ, तो ये कहाँ जाता है अप्रॉक्स L3 वर्टिब्रे पे, ठीक है। सर्वाइकल AP के अंदर हम सेंट्रल रे कितना देते हैं 15 to 20 डिग्री सिफेलिक, सिफेलिक का मतलब टूवर्ड्स द स्कल, कॉर्डेट का मतलब टूवर्ड्स द फीट, ठीक है। तो 15 to 20 डिग्री सिफेलिक क्यों देते हैं, डिस्क स्पेसेस ओपन करने के लिए विदाउट एंगल, जो डिस्क स्पेसेस है वो हमें क्लोज दिखाई देंगे, तो डिस्क स्पेसेस को लिखने के लिए, डिस्क स्पेसेस को ओपन करने के लिए हम ये सिफेलिक एंगल देते हैं। अगर हम एंगल नहीं देंगे तो डिस्क स्पेसेस, जो डिस्क के बीच के स्पेसेस है वो हमें क्लोज दिखाई देंगे। टाउन्स व्यू, टाउन्स व्यू जो कि हम स्कल में करते हैं, इसके अंदर हम सेंट्रल रे कितना देते हैं 30 डिग्री कॉर्डल, ठीक है। क्यों कर रहे हैं हम टाउन्स व्यू, ऑसिपिटल बोन और फोरामेन मैग्नम को देखने के लिए, एंड फोरामेन मैग्नम को विजुअलाइज करने के लिए, ठीक है। कैल्केनियम, कैल्केनियम हो जाता है सब टेलर जॉइंट को देखने के लिए, इसके अंदर हम सेंट्रल रे कितना देते हैं 40 डिग्री सिफेलिक। एब्डोमन, एब्डोमन KUB, तो इसके अंदर जो सेंट्रल रे है हम ईलियक क्रस्ट L4 L5 पे देंगे, ठीक है। ईलियक क्रस्ट पे देते हैं, KUB हो गया, एब्डोमन हो गया, उसमें हम ईलियक क्रस्ट पे देते हैं ऑलमोस्ट L4 L5, ओके। लंबर स्पाइन AP हमने देख लिया, ठीक है। ये जो मैं खुद से लिखने वाली थी, ये मेरे को लगा कि शायद मैंने टाइप नहीं किया तो खुद से लिख दूंगी, बट हाँ मैंने यहाँ भी कर दिया है, ठीक है। अच्छा, अच्छी बात है। लंबर स्पाइन AP L3 1.5 इंच अबव ईलियक क्रस्ट, सर्वाइकल स्पाइन 15 to 20 डिग्री सिफेलिड एंगल, टाउन्स स्कल व्यू, टाउन्स व्यू जो कि स्कल के लिए होता है, ठीक है। ये क्या था, ये नॉर्मल लाइन थी, मुझे लगा यही मैंने ऐड करी, करेक्शन लाइन ऐड नहीं करी, बट हाँ दैट्स गुड। टाउन्स व्यू जो कि स्कल के लिए होता है, 30 डिग्री कॉर्डल क्या देखने के लिए, ये हम देख चुके हैं। लंबर ऑब्लिक, ठीक है। लंबर ऑब्लिक में हमें कितना एंगल, कितना पेशेंट को रोटेट करना है 45 डिग्री रोटेशन, ठीक है। स्कॉटी डॉग साइन कैसा दिखाई देता है हमें, 45 डिग्री रोटेशन पर पोस्टीरियर एलिमेंट्स विजिबल होते हैं, पेडिकल आइज, पार्स इंटर आर्ट्रिक्यूलिस नेक और स्पॉन्डलाइसिस स्कॉटी डॉग की नेक में फ्रैक्चर, ठीक है। स्कॉटी डॉग साइन। चेस्ट ऑब्लिक इसलिए करेंगे, डेमोन्स्ट्रेट साइड अवे फ्रॉम इमेज रिसेप्टर, साइड अवे फ्रॉम इमेज रिसेप्टर डेमोन्स्ट्रेट होती है, जैसे कि राइट एंटीरियर ऑब्लिक में लेफ्ट लंग बेटर दिखाई देता है क्योंकि वो इमेज रिसेप्टर से दूर होता है और बीम उस पर टेंजेंशियल लगती है, ठीक है। तो ऑब्लिक चेस्ट में डेमोन्स्ट्रेट साइड अवे फ्रॉम इमेज रिसेप्टर। नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि चेस्ट के PA व्यू के अंदर 72 इंच सोर्स टू इमेज डिस्टेंस हम प्रेफर करते हैं टू रिड्यूस हार्ट एनलार्जमेंट, ठीक है। हार्ट के मैग्नीफिकेशन को कम करने के लिए हम सोर्स टू इमेज डिस्टेंस कितना रखते हैं 72 इंचेस या फिर 180 सेंटीमीटर। अगर हम ऑब्जेक्ट टू इमेज डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो मैग्नीफिकेशन भी बढ़ेगा, इसका मतलब क्या हो गया कि ऑब्जेक्ट इमेज रिसेप्टर से दूर होगा, फार होगा, तो इमेज साइज बड़ा होगा। चेस्ट के लैटरल व्यू के अंदर जो अफेक्टेड साइड है शुड बी नियर इमेज रिसेप्टर, लेस मैग्नीफिकेशन, ठीक है। जो अफेक्टेड साइड है उसको इमेज रिसेप्टर के पास रखो। रीज़न क्या है, रीज़न क्या हो गया कि लेस मैग्नीफिकेशन, मैग्नीफिकेशन कम होगा तो एक्यूरेट पैथोलॉजी साइज हमें दिखाई देगी, ठीक है। अगर हम राइट एंटीरियर ऑब्लिक चेस्ट डेमोन्स्ट्रेट करेंगे तो हमें इस पोजीशन के अंदर हमें लेफ्ट लंग बहुत अच्छे से दिखाई देगा, और लेफ्ट एंटीरियर ऑब्लिक अगर व्यू करेंगे चेस्ट का तो हमें राइट लंग अच्छे से दिखाई देगा। ये चीज़ याद रखना, क्यों, क्योंकि साइड, जो साइड दूर है इमेज रिसेप्टर से वो ज़्यादा डेमोन्स्ट्रेट होगी, ठीक है, क्योंकि साइड अवे फ्रॉम इमेज रिसेप्टर विल डेमोन्स्ट्रेट मच बेटर। तो राइट एंटीरियर ऑब्लिक के अंदर हमें लेफ्ट लंग अच्छे से दिखाई देगा और लेफ्ट एंटीरियर ऑब्लिक के अंदर हमें राइट लंग बेटर दिखाई देगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, इन AP एक्सियल क्लेविकल 15 to 30 डिग्री सिफेलिड एंगल प्रोजेक्ट्स क्लेविकल अबव रिब्स। क्लेविकल को रिब्स से ऊपर प्रोजेक्ट करने के लिए, ठीक है, क्लेविकल को रिब्स से ऊपर प्रोजेक्ट करने के लिए हम कितना एंगल देंगे इस व्यू के अंदर, AP एक्सियल क्लेविकल के अंदर 15 से 30 डिग्री सिफेलिक, ठीक है। ट्रोमा, अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें ट्रॉमेटिक कंडीशन के अंदर फ्रैक्चर बहुत क्लियरली दिखाई दे जाएगा।
कार्डवेल व्यू के अंदर हम सेंट्रल रे कितनी देते हैं 15 डिग्री कॉर्डल। पेट्रस रिजिस लोअर थर्ड ऑफ ऑर्बिट में होना चाहिए, अगर ऑर्बिट फिल कर दे तो एक्सेसिव एंगल। तो कार्डवेल व्यू में कितना होता है 15 डिग्री कॉर्डल, जो कि स्कल के लिए होता है, ठीक है। स्कल का व्यू है कार्डवेल व्यू, ठीक है। ये यही पॉइंट्स हैं इसके, इसी के पॉइंट्स है ये 8 और 9 भी। पेट्रस रिज इन लोअर थर्ड ऑफ ऑर्बिट, ठीक है। कार्डवेल व्यू 15 डिग्री कॉर्डल, इसके अंदर जो पेट्रस रिजेस है वो लोअर थर्ड ऑफ ऑर्बिट में होने चाहिए। इफ़ पेट्रस रिज फिल ऑर्बिट इन कार्डवेल एक्सेसिव कॉर्डल एंगल, अगर ऑर्बिट फिल कर दे तो एक्सेसिव एंगल होगा। नेक्स्ट है ओपन माउथ C1 C2 व्यू रिक्वायर्स अलाइनमेंट ऑफ अपर इंसीजर्स एंड मस्टॉइड टिप, ठीक है। अपर इंसीजर्स और मस्टॉइड टिप अलाइंड होने चाहिए, तब डेंस क्लियरली दिखेगा, ठीक है। ओपन माउथ C1 C2 व्यू के अंदर जो अपर इंसीजर और मस्टॉइड टिप है वो अलाइंड होने चाहिए, तब जाके हमें डेंस क्लियरली दिखाई देगा, ठीक है। डेंस भी बोल देते हैं हम इसको। नेक्स्ट है L5S1 स्पॉट व्यू रिक्वायर्स 30 to 35 डिग्री सिफेलिड मेल एंड 30 to 45 डिग्री इन फीमेल में। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, मेल्स के अंदर तो L5S1 स्पॉट व्यू हम लेंगे तो मेल के अंदर एंगल कितना रहेगा 30 से 35 डिग्री सिफेलिक, और फीमेल के अंदर 35 to 45 डिग्री सिफेलिक, ठीक है। तो ये याद रखना। और क्यों हम ये देंगे, लंबोसैक्रल जंक्शन ओपन करने के लिए। क्यों दे रहे हैं एंगल हम, लंबोसैक्रल जंक्शन ओपन करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है इन स्कॉलियोसिस स्टडी PA प्रिफर टू रिड्यूस ब्रेस्ट डोज, ठीक है। स्कॉलियोसिस स्टडी के अंदर हम PA व्यू प्रेफर करते हैं जिससे कि ब्रेस्ट को डोज कम लगे, ठीक है। स्कॉलियोसिस स्टडी में अगर हम PA व्यू प्रेफर करेंगे ब्रेस्ट को डोज कम लगेगी, रेडिएशन प्रोटेक्शन रीज़न है ये। नेक्स्ट है ट्रू लैटरल पोजीशनिंग सुपर इम्पोजिशन इज की इवेल्यूएशन क्राइटेरिया। ट्रू लैटरल पोजीशन के अंदर की इवेल्यूएशन क्राइटेरिया क्या हो जाएगा, सुपर इम्पोजिशन। एग्जाम्पल जैसे कि रिब्स, कॉन्डाइल, पोस्टीरियर वर्टिब्रल्स, बॉर्डर्स वो ओवरलैप होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है फॉर एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट स्ट्रेस व्यू वेट्स यूज फॉर सेपरेशन। एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट स्ट्रेस व्यू के अंदर हम वेट यूज़ करते हैं जिससे कि एक्रोमियोक्लेविकुलर सेपरेशन डिटेक्ट करने के लिए, यही बोल रहा है पॉइंट। एक्रोमियोक्लेविकुलर जो स्ट्रेस व्यू में हम वेट यूज़ करेंगे फॉर सेपरेशन ऑफ एक्रोमियोक्लेविकुलर सेपरेशन को डिटेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट है इन एक्सियल पटेला दैट मीन्स सनराइज व्यू के अंदर हम नी कितना फ्लेक्स करेंगे 45 to 60 डिग्री, ठीक है। एक्सियल पटेला सनराइज व्यू के अंदर नी फ्लेक्शन कितना होना चाहिए 45 से 60 डिग्री। ये क्यों कर रहे हैं हम ये व्यू पटेलो, क्योंकि ऐसे अगर हम इतना नी को इतना फ्लेक्स, इस व्यू के अंदर ये पोजीशन रहती है कि नी 45 से 60 डिग्री फ्लेक्शन होगा, ठीक है। पटेलो फीमोरल जॉइंट ओपन दिखाई देता है हमें इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है फॉर ट्रोमा सर्वाइकल स्पाइन क्रॉस टेबल लेटरल फर्स्ट बिफोर AP। ट्रोमा, ठीक है। अगर कोई ट्रोमा का पेशेंट है जिसका हमें सर्वाइकल स्पाइन का एक्सरे करना है तो हम पहले AP से भी पहले प्रेफर क्या करेंगे, क्रॉस टेबल लेटरल व्यू। क्यों, क्योंकि नेक मूवमेंट डेंजरस हो सकता है, ठीक है। अगर हम नेक को मूवमेंट कराएंगे तो वो डेंजरस हो सकता है, दैट्स वाई वी विल प्रेफर क्रॉस टेबल लेटरल व्यू फर्स्ट। नेक्स्ट है इन सबमेंटो वर्टिकल, ठीक है। इन सबमेंटो वर्टिकल स्कल व्यू इंफ्रा ऑर्बिटोमिएटल लाइन पैरेलल टू इमेज रिसेप्टर। तो बिल्कुल याद रखना SMV व्यू के अंदर जो इंफ्रा ऑर्बिटोमिएटल लाइन होती है वो पैरेलल होती है इमेज रिसेप्टर के। ये व्यू किस लिए करते हैं हम, जाइगोमेटिक आर्क्स और बेस ऑफ स्कल को देखने के लिए, ठीक है। जाइगोमेटिक आर्क एंड बेस ऑफ स्कल को दिखाने के लिए। तो ये याद रखना है, इसके अंदर इंफ्रा ऑर्बिटोमिएटल लाइन पैरेलल होगी इमेज रिसेप्टर के। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ओवर रोटेशन इन ऑब्लिक लंबर पेडिकल मूव्स पोस्टीरियरली। अगर हम ओवर रोटेशन कर देंगे लंबर के ऑब्लिक व्यू के अंदर तो पेडिकल पोस्टीरियरली मूव करेगा, ठीक है। अंडर रोटेशन करेंगे, और अगर हम अंडर रोटेशन करेंगे तो जो पेडिकल है वो एंटीरियरली मूव करेगा, ठीक है। यही जो नेक्स्ट पॉइंट था, अंडर रोटेशन इन ऑब्लिक लंबर पेडिकल अपेयर्स टू एंटीरियर। नेक्स्ट पॉइंट है डेक्यूबिटस एब्डोमन मस्ट वेट 5 मिनट बिफोर एक्सपोजर फॉर एयर फ्लूइड
एयर फ्लूइड लेवल, मतलब कि डेक्यूबिटस एब्डोमेन। डेक्यूबिटस का मतलब क्या हो गया, लाइंग पोजीशन में, मतलब पेशेंट को हमने क्या किया, लेटा दिया। पेशेंट को हमने लेटा दिया और फिर हम उसका एक्सपोज़र ले रहे हैं। हम फिर उसको, तो हम एक्सपोज करने से पहले पेशेंट को 5 मिनट लेटा के ही रखेंगे। अगर हम एयर फ्लूइड लेवल को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए पेशेंट का डेक्यूबिटस व्यू कर रहे हैं, तो हमें पेशेंट को एक्सपोज करने से पहले 5 मिनट उसको लेटा के ही रखना है। क्यों, क्या रीज़न है इसका, ताकि जो एयर का फ्लूइड लेवल है वो सेटल हो जाए। ठीक है, देन वी विल एक्सपोज। ठीक है, क्लियर है। आई होप कि ये 15 मिनट्स की शॉर्ट क्लास आपको अच्छी लगी होगी। जो ये की पॉइंट्स थे वो आपको बेनिफिशियल लगे होंगे। जैसा भी आपका फीडबैक है प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, जिससे कि मैं ये की पॉइंट्स वाली और वीडियो बना सकूँ। ये सब आपकी डिमांड पे बनी है। ठीक है, तो ये रेडियोग्राफी पोजीशनिंग की यूएसजी की मैंने कर रखी है और भी कुछ टॉपिक्स की कर रखी है, बट है ना, ये रेडियोग्राफी पोजीशनिंग की पॉइंट्स की वीडियो नहीं अपलोडेड थी। तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन जैसा भी आपका रिव्यू है, और कोई भी आपको डाउट है तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और जैसे कि पिछले कमेंट सेक्शंस में आपने इस वीडियो की डिमांड करी थी एंड नाउ द वीडियो इज़ अपलोडेड, तो और नेक्स्ट आपको की पॉइंट्स पे जो वीडियो है कौन से टॉपिक पे चाहिए वो भी आप कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और जो भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो तैयारी कर रहे हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिए गए लिंक को क्लिक करके एस्पायरेंट्स का ऐप डाउनलोड करके कोर्स बाय करना ना भूलें। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।